दोस्तों, मोदी शाह के लाडले हेमंत बिस्व शर्मा ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक और कदम उठा दिया। इस शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बार बार हिंदू राष्ट्र का जिक्र ये बीजेपी के नेता करते हैं। आप सोचिए, इन्हें हिजाब से दिक्कत जब कर्नाटक में इनकी सरकार थी, इन्हें नमाज से दिक्कत, फिर उसके बाद मस्जिदों से दिक्कत, उसके बाद उर्दू नाम से दिक्कत, उसे बदलने लग जाते हैं। इनको मदरसों से दिक्कत, इनको मुल्ला मौलवी बनाने वाली प्रथा से दिक्कत, और अब दिक्कत हो गई है जुमे की नमाज से भी। जी हाँ, जुमे की नमाज पर पाबंदी का ऐलान किया गया है कि विधानसभा में शिरकत करने वाले विधायकों को शुक्रवार वाले दिन यानी जुमे की नमाज में शिरकत करने के लिए छूट मिलने वाली नहीं है। 2 घंटे का जो ब्रेक दिया जाता था, उस ब्रेक पर अति धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़ने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने रोक लगा दी है। जी हाँ, आज की एक पूरी खबर मैं दिखाने जा रहा हूं, लेकिन ये खबर कैसे बीजेपी के लिए उल्टी पड़ गई है वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। मुझे याद है कि चाहे वो कर्नाटक का चुनाव रहा हो या फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव, हेमंत बिस्व शर्मा जब मंच पर चढ़े और प्रचार किया तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ बताया कि उन्होंने अपने प्रदेश में, असम में 800 मदरसे बंद किए। 800 मदरसे बंद किए, ये उनके लिए गर्व वाली बात थी। ना उनके पास कोई खास सबूत है, ना उनके पास ऐसी कोई चीज, उसके बावजूद उन्होंने आरोप लगा दिया कि मदरसों में सिर्फ मुल्ला मौलवी बनाए जाते हैं, इसीलिए कोई जरूरत नहीं है। यानी एक कंपटीशन चल रहा है बीजेपी के अंदर खाने। ये कंपटीशन है कि कौन सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगल सकता है, या तो बयान दे सकता है या कार्रवाई कर सकता है। किस किस के बीच में चल रहा है वो दिखाऊंगा, लेकिन पहले बयान सुनिए। 1937 में असम में मुस्लिम लीग का शासन था। वो समय हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री था सर सैयद सादुल्ला। उन्होंने ये नियम बनाया था कि हर शुक्रवार असेंबली को 2 घंटे के लिए जुम्मा नमाज के लिए छुट्टी दिया जाएगा। आज हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूं काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर वो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। चलिए सर, झारखंड मुक्ति मोर्चा अल्पसंख्यक के खिलाफ जो है ये आपकी सरकार चल रही है। अल्पसंख्यक, देखिए, हमारे जो असेंबली है उसका जो रूल कमेटी है उसमें अल्पसंख्यक मेंबर्स भी है। सबने ये डिसाइड किया है, सबने ये निर्णय लिया है। ये मेरा निर्णय नहीं है, ये विधानसभा का निर्णय है। तो खुद हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट किया और लिखा, मुस्लिम लीग सरकार के 87 वर्ष पुराने नियम को आज असम विधानसभा के माननीय सदस्यों ने खारिज किया। पहले तो इन्होंने ये बात लिख दी कि मुस्लिम लीग सरकार के 87 वर्ष पुराने, लेकिन असली दिक्कत जो थी वो अब आपके सामने आई है। पढ़िए, असम विधानसभा की, इसे भी हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट किया, लिखा, असम विधानसभा की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के औपनिवेशिक बोझ को हटाने के लिए प्रति शुक्रवार सदन को जुम्मे के लिए 2 घंटे तक स्थगित करने के नियम को रद्द किया गया। यह प्रथा 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने शुरू की थी। भारत के प्राचीन धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कायम रखने के इस प्रयास के लिए असम विधानसभा के माननीय सभापति श्री विश्वजीत देमार 5G को और माननीय सदस्यों को मेरा आभार। पहले तो इनका ये कहना था कि ये मुस्लिम लीग की उस समय सरकार हुआ करती थी, असम जब एकजुट हुआ करता था वहां पर, तब इसे लागू किया गया था। फिर बाद में इसे अंग्रेजों पर थोपने लगे कि औपनिवेशिक था, यानी कि ब्रिटिश शासन था यहाँ पर, उनके नियम को हमने बदला है। बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ बहुत काबिल तारीफ है आपका कि आप कितना सोचते हैं कि 2 घंटे के लिए जो जुमे की नमाज होती थी उसकी वजह से प्रदेश का विकास रुक रहा था। 2 घंटे की नमाज के लिए चले जाते थे सारे के सारे मुस्लिम विधायक, उसकी वजह से प्रदेश का विकास कितना रुका हुआ है। यह अथक प्रयास है आपका, इसको माना जाना चाहिए भाई। लेकिन ये सारे फैसले मुसलमानों से जुड़े हुए क्यों हैं? हेमंत बिस्व शर्मा को ये बताना होगा ना। इसके पीछे की कहानी मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। हेमंत बिस्व शर्मा को ये बताना होगा क्यों
सिर्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, मदरसे बंद करना, हिजाब पर बैन लगाने वाली बात, 3 तलाक वाला कहानी, उसके बाद सड़क पर नमाज नहीं, जहां नमाज पढ़ने मस्जिद में पढ़ेंगे उस मस्जिद को हम विवादित कर देंगे, उसका नाम बदलना होगा। सारी चीजें मुसलमानों से जुड़ी हुई क्यों है? इतनी धर्मनिरपेक्षता पच नहीं पा रही है, इतने धर्मनिरपेक्ष हैं आप, हैं? अब इसको लेकर हुआ क्या, पहले देखिए एनडीटीवी ने इस खबर को छापा और क्या लिखा है पढ़कर बता देता हूं। एनडीटीवी ने लिखा है इस खबर में कि असम विधानसभा में नमाज ब्रेक पर रोक को लेकर अब सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कह दी ये बात। क्या कही है? असम के हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे के ब्रेक पर रोक लगा दी है। तो ये इन्होंने कदम उठा दिया। इसके बाद अब विपक्ष हमलावर नजर आया है। आज तक ने इस खबर को छापा और क्या लिखा पढ़कर बता रहा हूं। इसमें आज तक ने लिखा सस्ती लोकप्रियता के लिए असम विधानसभा में नमाज ब्रेक पर लगी रोक, तो विपक्ष ने सीएम शर्मा को घेरा। असम विधानसभा में मुस्लिम नेताओं को जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था, जिस पर रोक लगा दी गई। सीएम हेमंत शर्मा का कहना है कि यह नियम ब्रिटिश काल से चला आ रहा था, अब इस पर रोक लगा दी गई, लेकिन विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। असम की बीजेपी सरकार ने मुस्लिम नेताओं को 2 घंटे जुमे की नमाज के लिए ब्रेक के प्रावधान को खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी जानकारी अपने एक्स हैंडल पर दी है। असम सरकार के इस फैसले की चौतरफा आलोचना हो रही है। कांग्रेस नेता दानिश अली का कहना है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और असम सीएम हेमंता में कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा मुस्लिम विरोधी है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि शर्मा ऐसी सस्ती लोकप्रियता के लिए करते हैं। आपको मैं पहले दोगलापन दिखाऊं, ये तो बताऊंगा हेमंता की कर क्यों रहे। दोगलापन देखिए, ये वीडियो जरा गौर से देखिएगा। ये भी तुम्हारे करेंगे। तो ये सुधीर कुमार है, उन्होंने इसे ट्वीट किया और क्या लिखा। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने ग्रेटर नोएडा की मस्जिद में नमाज पढ़ी। अफगानिस्तान की टीम के खिलाड़ी सूरजपुर कस्बे में स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे और इस टीम का ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में न्यूजीलैंड की टीम के साथ टेस्ट मैच होगा। तो आप समझिए, ये अपने देश के अंदर चुने हुए प्रतिनिधि अपने ही देश के हैं भाई, और कोई मुसलमान कोई बाहर के थोड़ी ना है। अब वो चुने हुए जनप्रतिनिधि, वो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए उन पर रोक लगा दी गई। ठीक है, हमारे देश का मुसलमान भी नमाज को लेकर कितनी दिक्कतें खड़ी रही, इनके लिए व्यवस्था होगी। अफगानिस्तान से आने वाले मुसलमानों के लिए जो वहां से आए हैं, उन खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था की जाती है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में, जहाँ बीजेपी की सरकार है। ग्रेटर नोएडा कहीं और नहीं है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, वहां बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, वहां की पुलिस इनके लिए व्यवस्था करती है कि आप आराम से नमाज अदा करिए। लेकिन हाँ, हमारा जो देश का मुसलमान होगा उसकी नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जाएगी, मस्जिद विवादित कर दिए जाएंगे, तमाम चीजें होंगी। जुमे की नमाज पर ब्रेक लगाकर बड़ी बड़ी डींगे आंकने से कुछ नहीं होगा। इनका डबल चेहरा है। कैसा? मैं आपको बताता हूं कि क्यों कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा जब से झारखंड के चुनाव प्रभारी बनाए गए तब से वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। उनकी हिम्मत तब से बढ़ी जब जेएमएम के बड़े नेता यानी कि चंपई सोरेन, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और हेमंत सरकार में मंत्री भी थे, वो जब उनके साथ आ गए, उसके बाद से उनको लगने लगा है कि अब वो चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं। लेकिन उनको एक फॉर्मूला है, एक आदमी की एक यूएसपी होती है ना, तो वो उस यूएसपी पे चल रहे हैं। हेमंता को पता ही नहीं है अभी कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे और जब चुने गए थे, तब के उनका चाहे असम हो या देश हो, तब से लेकर अब तक काफी कुछ बदल चुका है। अभी जिसे वो यूएसपी समझ रहे हैं ना, वो उनका बेड़ा कर करा रहा है और पार्टी का भी बेड़ा कर करा रहा है। उनको ये लग रहा है कि जितने आप मुस्लिम विरोधी होंगे उतने आपके साथ कट्टर हिंदू खड़े हो जाएंगे। मैं कट्टर हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, समझ गए होंगे किसके लिए कर रहा हूं। ना मुझे कट्टर हिंदू पसंद हो, ना मुझे कट्टर मुसलमान पसंद है जो कट्टरता की बात करते हैं, क्योंकि इनको फिर धर्म के आगे कुछ नहीं दे। धर्मांध होते हैं ना, वो देश का कानून संविधान कुछ नहीं समझते। कुल मिलाकर इनको लगा ऐसा होगा, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में हिंदुओं ने उनको टारगेट क्यों किया, राम मंदिर मिलने के बावजूद आप समझ नहीं पाए। क्योंकि इस देश की जनता जिसे 10 साल तक गुमराह किया जाता रहा, मुसलमान कोई चुनाव आए घुट्टी पिला दो, मुसलमान के खिलाफ ये किया, फिर आए फिर कुछ खिला दो, लेकिन अब घुट्टी पीने के लिए तैयार नहीं है इस देश की जनता। ये हेमंत बिस्वा शर्मा को तब पता लगेगा। झारखंड चुनाव छोड़िए, जीत रहे हार रहे वो तो सबको पता है। असम के चुनाव के बाद इनको पता लगेगा हेमंता को कि जिस राह पर वो चल पड़े थे, उस राह से लौटना बड़ा मुश्किल तो होगा ही, उनकी मटिया पलीत भी हो जाएगी। नमस्कार।